फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि तपती गर्मी में टेरेस गार्डन पे लगे हुए पौधों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हर साल 1-2 डिग्री बढ़ ही जाता है। ऐसे में ग्रीन नेट के नीचे लगे हुए पौधे हों या फिर खुले में रखे हुए पौधे हों, खासकर गमले जो कि ग्रो बैग होते हैं उनमें, या फिर जो प्लास्टिक के गमले में पौधे लगे हुए होते हैं, कितने भी महंगे पौधे हों वो गर्मी में ख़राब हो जाते हैं। तो उनके लिए आज मैं वीडियो में कुछ ऐसी बिल्कुल फ्री की चीज़ें लेकर आई हूँ जिनके यूज से आप अपने पौधों को तेज़ गर्मी से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जिन चीज़ों को मैं आप लोगों को बताऊंगी वो हम सभी के घरों में बिल्कुल फ्री की चीज़ें होती हैं और उनको हम लोग फेंक देते हैं। तो फेंकना नहीं है और उनको मल्चिंग के रूप में अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, हम सभी के बगीचों से रोज़ ही सूखी पत्तियां निकलती हैं या घर के बाहर जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनसे पत्तियां गिरती रहती हैं। तो उन सभी पत्तियों को आप इकट्ठा कर लें। इसके अलावा बगीचे में अगर आपके घास है तो उस घास को भी आप इकट्ठा कर लें। कोई पौधा आपने उखाड़ा है तो उस पौधे को भी फेंके नहीं, उसको भी ले लें। और इन सभी चीज़ों को आप इकट्ठा करके एक बोरी में भर के रख लें, जो कि मई में आपके पौधों की मल्चिंग में बहुत काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है, प्लास्टिक के गमलों में या फिर ग्रो बैग में जो पौधे लगे होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि टेरेस गार्डन पे अक्सर गार्डनिंग करने के लिए वेट ना बढ़े तो इन चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उन पौधों में मल्चिंग ये काफ़ी काम आती है। तो सूखी हुई पत्तियों को आप गमलों में अच्छी तरीके से मिट्टी के ऊपर सेट कर दें, जिससे कि पौधे की जड़ों में सीधी धूप ना जाए और मिट्टी में नमी बनी रहे। इसके अलावा जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो ये पत्तियाँ धीरे धीरे ठंडी रहेंगी पानी की वजह से और धीरे धीरे आगे चलकर डिकम्पोज हो जाएंगी और आगे चलकर यही पत्तियां लीफ कंपोस्ट बन जाएंगी और पौधे के लिए न्यूट्रिशन का काम करेंगी। गर्मी से बचाने के लिए दूसरा तरीका जो है वो भी बिल्कुल फ्री का ही है। तो फ्रेंड्स, वो है नारियल के सूखे हुए छिलके। ये भी बहुत आसानी से घरों में मिल जाते हैं या फिर मार्केट में भी बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। क्योंकि ठेले वाले इन छिलकों को फेंक देते हैं, तो उन लोगों से आप इन छिलकों को ले सकते हैं और अपने पौधों में मल्चिंग का रूप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, नारियल के छिलकों में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी काफ़ी होती है, इसलिए जब आप इनको मल्चिंग के रूप में गमले की मिट्टी में डालेंगे तो पौधे में ये नमी को बनाए रखेंगे और साथ में पौधे को सीधी धूप से भी बचाएंगे। इसके बाद जो तीसरा तरीका है पौधों को गर्मी से बचाने का, तो वो मटर के छिलके हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में सभी के घरों में मटर काफ़ी मात्रा में आती है और जो लोग गार्डनिंग करने का शौक़ रखते हैं वो इन छिलकों के फ़ायदा जानते हैं और इन छिलकों को कभी भी वो फेंकते नहीं हैं। और यही छिलके उनके आगे चलकर गर्मी में पौधों की मल्चिंग के काम में आते हैं। तो अगर आपके पास भी मटर के सूखे हुए छिलके हैं तो उनको गमलों में मिट्टी में मल्चिंग का रूप दे सकते हैं। इसमें भी काफ़ी पोषक तत्व छिलकों में पाए जाते हैं, जिससे कि जब आप पौधों में पानी देंगे तो ये छिलके धीरे धीरे गीले होंगे और पौधों में पोषक तत्वों को मिट्टी में पहुंचाते जाएंगे और आगे चलकर 2 से 3 महीने में ये छिलके भी डिकम्पोज हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला तरीका है वो भी बिल्कुल फ्री का ही है पौधों को गर्मियों से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी भी बहुत लोगों के वहाँ सर्दियों के सब्जियों के या फिर फूल वाले पौधे हटाए जा रहे होंगे। तो उन पौधों को आप हटाएं नहीं, बल्कि उनको हल्की सी धूप दिखा के कहीं पर कलेक्ट कर लें। और ख़ासकर इनकी जड़ों को तो बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और गर्मी में मल्चिंग के रूप में आप इनकी जड़ों को पौधे में अच्छी तरीके से मिट्टी में बिछा दें, जिससे कि जब आप इसके ऊपर पानी डालें तो पौधों को नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिलने लगे, साथ में पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट सनलाइट भी ना पड़े। गर्मी से पौधों को बचाने का जो अगला तरीका है हमारा मल्चिंग करने का, तो वो मूंगफली के छिलके हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मूंगफली के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और जब ये छिलके मूंगफली के मल्चिंग के रूप में गमले की मिट्टी में डाले जाते हैं और ऊपर से जब इन पे पानी डाला जाता है तो इनकी प्रोटीन निकलकर मिट्टी में मिलती है और ये जड़ों तक पहुंचती है, जिससे कि जब जड़ें इनको एब्जॉर्ब करती हैं प्रोटीन को तो पौधा हमारा हेल्दी हो जाता है।
फ्रेंड्स, मूंगफली के छिलके थोड़ा देर से डिकम्पोज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पानी पड़ने की वजह से गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा ये छिलके थोड़ा मिलना मुश्किल होते हैं, क्योंकि सर्दी के समय जिन लोगों ने स्टोर करा होगा उन्हीं लोगों के पास ये छिलके होंगे। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे गर्मी में पौधों को अपने बचाया जा सकता है मल्चिंग करके। जैसे फ्रेंड्स, धान के सूखे हुए पौधे जिनको कि पुआल नाम से जाना जाता है, ये भी मल्चिंग का एक बेस्ट तरीका होता है, लेकिन ये शहरों में मिलना बहुत मुश्किल होता है। गांव में ये पुआल बहुत आसानी से मिल जाता है, इससे भी पौधे गर्मी से बचे रहते हैं। अगला तरीका हमारा जो है गर्मी से पौधों को बचाने के लिए मल्चिंग का, तो फ्रेंड्स वो है धान की भूसी, जिसको कि राइस हस्क भी बोला जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है पौधों को गर्मी से बचाने के लिए, क्योंकि इसकी भी मल्चिंग से पौधों की मिट्टी में काफ़ी ठंडक पहुंचती है। लेकिन ये भी शहरों में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ पर राइस मिल होती हैं वहीं पर ये भूसी मिल सकती है, और अगर ऑनलाइन मंगाई जाती है तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ ऐसी बिल्कुल फ्री की चीज़ें, जिससे कि हम अगर गर्मी में अपने पौधों पर मल्चिंग कर देते हैं तो हमारे प्लास्टिक के गमलों में या फिर ग्रो बैग में लगे हुए पौधे गर्मी से बच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।